लेकिन अभी फिलहाल रुख कर लेते हैं राजघाट का, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री को। आज बापू की 153वीं जयंती है और बापू की ये विशेष कार्यक्रम राजघाट पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो राजघाट स्थित बापू के समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण इस लिहाज से भी कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर गांधी जी को याद करना, उनके जीवन दर्शन को याद करना, उनके आदर्शों से प्रेरणा पाना और उनके दिखाए मार्ग पर चलना, जिस तरह से वो जिस नए भारत की, जिस विकसित भारत की संकल्पना करते थे, उन सपनों को सच करना आज हम सब भारतीयों का एक कर्तव्य है। और ऐसे में जब आजादी का 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है तो गांधी जी की ये जयंती बेहद विशेष हो जाती है। तो गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती बनाई जा रही है। देश के दो महान विभूतियों की जयंती पर आज राष्ट्र उनको नमन कर रहा है, पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है। महात्मा गांधी से सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया प्रेरणा पाती है और देश को विकास के पथ पर प्रशस्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे प्रेरणा पाते हैं। और ऐसे में उनके तमाम विचारों को, उनके तमाम दर्शन को उन्होंने नए रूप में प्रतिपादित किया है। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो स्वावलंबन की बात हो, स्वदेशी जिसको लोकल फॉर वोकल कहते हैं, चाहे वो अस्पृश्यता छुआछूत की बात हो, तो प्रधानमंत्री उसको सबका साथ सबका विकास के तौर पर लेकर चले हैं। नारी सशक्तिकरण को प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तौर पर आगे लेकर चले हैं। तो कुल मिलाकर उन्हीं विचारों को प्रतिपादित किया है, नए रूप में उसको रखा है और नए भारत के निर्माण में, नव निर्माण में तस्वीरें आप राजघाट की देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, समाधि स्थल पर पहुंच चुके हैं और वो यहां फिलहाल परिक्रमा करते हुए नमन कर रहे हैं बापू को। बापू की जयंती के मौके पर देश नहीं पूरी दुनिया ही उन्हें याद कर रही है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस पूरे विश्व को एक राह दिखाने का काम किया है कि किस तरीके से आदर्शों और मूल्यों पर रहकर हम शांति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों को एकजुट ला सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं और एक नए भारत की नींव किस तरह रखी। वो आदर्श, वो मूल्य आज भी हमें रास्ता दिखाने का काम करते हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर। बापू की जयंती के मौके पर आज वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया है। रविकांत हमारे सहयोगी राजघाट से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, हमने देखा प्रधानमंत्री ने बापू को नमन किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बिल्कुल, यहाँ पर राजघाट पर प्रधानमंत्री आए, उन्होंने नमन किया और सीधे वो वापस चले गए हैं। अभी प्रधानमंत्री मेरी आंखों के सामने हैं, लेकिन वो परिसर से बाहर की ओर जा रहे हैं। उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने भी बापू को नमन किया था, पुष्पांजलि दी थी और तमाम अन्य जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। विजय गोयल मौजूद हैं, हरदीप पुरी भी प्रधानमंत्री के साथ आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री आए और उन्होंने सीधे आकर के बापू को पुष्पांजलि दी, उसके बाद नमन किया और फिर वो वापस चले गए हैं। तो इस तरीके से अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भी आने वाले हैं और वो पुष्पांजलि करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति भी आएंगी और वो भी बापू को नमन करेंगे। इस तरीके से ये बहुत शांति के साथ यहाँ पर जो सर्वधर्म भजन का प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर हो रहा है। अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और धीरे एक आवाज में यहाँ पर बहुत शांति के साथ अलग अलग धर्मों का जो पाठ है, जो भजन है वो हो रहे हैं। एक समय में एक धर्म का जो भजन है वो होता है, इस समय जो अरदास है वो हो रही है। इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों में लोगों को बैठाला गया है। एक तरफ धार्मिक लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ जो गेस्ट हैं, पॉलिटिकल लोग हैं वो बैठे हुए हैं, दूसरी ओर बहुत सारे बच्चे हैं, वो बच्चे बैठे हुए हैं, उन स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। और इस समय हम देख रहे हैं कि
उपराष्ट्रपति इस समय आ रहे हैं और बापू को नमन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से एक एक का प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के हिसाब से एक एक व्यक्ति आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हों, एक एक करके लोग आ रहे हैं और नमन कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति यहाँ पर इस समय मौजूद हैं पुष्पांजलि देने के लिए बापू के सामने। इस समय वो नमन कर रहे हैं। तो जो पूरा यहाँ का जो माहौल है, सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा है और लोग उतने ही हैं जितने की परमिटेड थे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है। हर जो कैटेगरी है उसके लोगों को अनुमति दी गई है। स्टूडेंट खास तौर पे काफी ज्यादा हैं इस बार। ये देखने में आ रहा है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और कुछ टीचर्स हैं, उनको भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में स्थान दिया गया है। जो छात्राएं हैं वो आगे बैठी हुई हैं, जो छात्र हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। सारे बच्चे अपने अपने स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नमन कर रहे हैं। एक उन्होंने परिक्रमा की पूरी और इसके बाद नमन करके इस समय नमन कर रहे हैं और इसके उनके बाद राष्ट्रपति के आने की संभावना है। यहाँ पर जो अन्य धर्मों के लोग हैं वो अपने जो अरदास है उसके बाद मंत्र हैं, इस तरीके से अलग अलग धर्मों के लोग अपना अपना जो धार्मिक भजन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर वाद्य यंत्रों के साथ भी बैठे हुए हैं। आगे चल करके उनका टर्न आएगा तो वो कुछ वाद्य यंत्रों के साथ भी भजन करेंगे। अभी फिलहाल जो अरदास हो रही है वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हो रही है। तो बेहद शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ पर बापू को नमन करने के लिए एक के बाद एक जो हाई डिग्निटरीज हैं वो आ रहे हैं। जी बिल्कुल रविकांत, आपने बताया कि वहां पर किस तरह से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए डिग्निटरीज पहुंच रही हैं। छात्रों की मौजूदगी का आपने जिक्र किया रविकांत, बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये छात्र ही देश का भविष्य हैं और इनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बापू ने क्या किया था। बापू के वो आदर्श न सिर्फ देश के लिए ही प्रेरणादायी हैं बल्कि विश्व भी उन आदर्शों के जरिए अपने लिए एक सद्मार्ग खोजता है। देखिए, निश्चित रूप से जो बच्चे हैं उनको ये बताना कि जो बापू कहते थे कि जो मैं कहता हूँ वो मत सुनो, जो मैं करता हूँ वो सुनो। तो ये एक संदेश है बापू का कि जो आचरण की शुद्धता है वो सबसे ऊपर है। बापू का महत्व भी इसीलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि बापू ने जो कहा उसको पहले खुद आचरण किया, उसके बाद दूसरों को कहा। बापू का जो ये संदेश है बच्चों के लिए, बच्चों की पूरी उम्र उस संदेश पर गुजरनी है और वो पूरे जीवन बच्चों के काम आती है। बच्चों जो गांधी जी के बातें हैं, जो उनका कर्म है, आचरण है, वो इतना ज्यादा जरूरी है जीवन में हर एक के। बापू खुद भी कहते थे कि मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे धर्मों में जो दिया हुआ है, गीता में जो दिया हुआ है, सनातन धर्म में जो दिया हुआ है, उसी का मैं आचरण करता हूँ। सिर्फ इतना ही है कि उसको जो जितना ज्यादा आचरण करेगा उसका जीवन उतना बेहतर होगा, वो देश के उतना ज्यादा काम आ सकेगा। ये वो सारी बातें हैं जो बच्चों के जानने की है, सीखने की है और जब तक किन्हीं बातों से एक अटैचमेंट नहीं होता है तब तक बच्चे उसको आचरण में नहीं ला पाते हैं। बापू का जीवन ऐसा है कि उससे अगर कनेक्ट हो पाएंगे बच्चे तो वो ज्यादा अच्छे से रिसीव। बिल्कुल जी रविकांत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।